हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल। साथ आज का जो वीडियो है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी कैसे हम अपने बच्चों को एक बेस्ट साइबर सिटीजन बनाने की शुरुआत करें। तो आप सभी को लग रहा होगा कि हम सभी अपने बच्चों को गैजेट्स से दूर रखना चाहते हैं, इंटरनेट की दुनिया से दूर रखना चाहते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है बच्चों को साइबर सिटीजन बनाने की शुरुआत करने के लिए? हाँ, हम चाहते तो हैं, पर क्या हम पूरी तरीके से अपने बच्चों को इस वर्ल्ड से दूर रख पाएंगे? मुझे नहीं लगता। इसलिए मैंने एज अ मदर मैंने भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की अपने बच्चे को बेस्ट साइबर सिटीजन बनाने के लिए, और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप सभी अपने बच्चों को कुछ ऐसे मैनर्स सिखाएं, कुछ ऐसे बेस्ट ट्रिक हो जो आपका बच्चा सीखे और फ्यूचर में एक बेस्ट साइबर सिटीजन बन सके। जिस तरीके से हम सभी अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी एक अच्छी पहचान हो, उसी तरीके से साइबर वर्ल्ड में भी हमें बच्चों को सिखाना होगा कि वो कैसे बेस्ट बने। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो उसके लिए हमें उसे प्रॉपर एक सही एजुकेशन देनी होगी, एक सही शिक्षा देनी होगी। एक्चुअली स्कूल में भी मैं टीचर को एवरीडे यही बोलती हूँ कि जिस तरीके से आप बच्चे को सिखाते हो कि एक गुड सिटीजन कैसे बनते हैं, एक अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं, उसी तरीके से साइबर वर्ल्ड में भी कैसे हम एक बेस्ट सिटीजन बने, उसके लिए एवरीडे कुछ न कुछ बच्चों को पॉइंट्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जब स्कूल में बच्चे आते हैं, आई थिंक फर्स्ट टाइम जब उनका एडमिशन होता है, उस समय भी मैंने देखा है बच्चों को बहुत सारी राइम्स, स्टोरी, एक्शन विद एक्शन उनको लर्न होती है। तो पेरेंट्स का यही कहना होता है कि इन बच्चों ने यूट्यूब से देखा है, सीखा है और इन्होंने लर्न किया है। तो ये तो अच्छा है कि बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम उसके साथ उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या देख रहा है। हम जो चाहते हैं वही चीज़ बच्चा देख सकता है, सीख सकता है। पर जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी एक अपनी अ, सोच होती है कि उन्हें क्या देखना है। इवन उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर उनका इंटरेस्ट है स्टोरी टेलिंग में, या फिर वो क्राफ्ट का कुछ सीखना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हैं इस इंटरनेट की वर्ल्ड में। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं जो बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट पहुंचाते हैं। पर कैसे हम बच्चे को ये सिखाएं कि सही तरीके से वो इन सब चीज़ों को मैनेज करे? तो अगर हमारा बच्चा 3 ईयर टू 3 to 5 ईयर ओल्ड है, तो उस समय हम अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखें। ठीक वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें अकेले कहीं नहीं भेजते, किसी के साथ भेजते हैं, या फिर खुद उनके साथ जाते हैं। स्कूल में टीचर्स को भी हम बताते हैं कि इनकी क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, और क्या प्रॉब्लम है इनको, किस चीज़ से ये हैप्पी होते हैं, किस चीज़ से सैड होते हैं। तो उसी तरीके से हम उनका, जब वो फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूट्यूब देखते हैं बच्चे या फिर ब्लॉग देखते हैं, तब हम प्रॉपर उन्हें मॉनिटर करते हैं। लेकिन जब हमारा बच्चा 5 to 8 ईयर ओल्ड होता है, उस समय हम प्रॉपर बच्चे को वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय बच्चे खुद ही वो गैजेट्स यूज़ करना सीख जाते हैं। स्कूल के बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं जो बच्चों को कंप्लीट करना होता है, टीचर को देना होता है। तो हमें उन्हें क्या समझाना होता है? किसी अनजान इंसान से बात मत करो। अगर कोई चीज़ आपको हर्ट करती है तो आप पेरेंट्स को तुरंत उसको बताओ या आपकी टीचर को बताओ। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, और किसी की चीज़ को टच नहीं करना है। सेम यही मेथड हमें बच्चे को इस साइबर वर्ल्ड में भी सिखाना है कि अगर कोई अनजान इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, चैट कर रहा है या वीडियो मैसेजेस भेज रहा है, तो आपको उससे बात नहीं करना है। आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, और जिसको आप नहीं जानते। और अगर कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब आपसे पूछ रहा है, तो भी आपको शेयर नहीं करना है। आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो फिर आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें बच्चे को ये बताना है कि हमें किसी दूसरे का गैजेट नहीं यूज़ करना है। कई बार मैंने देखा है घर में अगर हमारे यहाँ कोई रिलेटिव्स आते हैं या फिर फैमिली के अदर मेंबर्स, तो बच्चे उनके फ़ोन को, लैपटॉप को यूज़ करने लगते हैं, टच करने लगते हैं, और वो चाह के भी मना नहीं कर पाते। पर
इसकी वजह से कई बार उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो एज अ मदर हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चे को ये समझाएं कि उन्हें किसी और के गैजेट्स को नहीं यूज करना है। उनके लिए हमने जो डिवाइस गैजेट्स अरेंज किया है उनको सिर्फ उसी को यूज़ करना है। ऑनलाइन क्लास के लिए या फिर अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं, आपने कुछ गेम्स डाउनलोड करके दिए हैं, अगर ये चीज़ हमने बच्चे को सिखा दी तो हमारा बच्चा गुड मैनर्स सीख रहा है, साइबर वर्ल्ड में कैसे बिहेव करते हैं। उसकी वजह से किसी और के गैजेट्स में कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर उसको ये पता होगा कि कैसे बिहेव करना है। और नेक्स्ट जब हमारा बच्चा 8 to 12-13 ईयर ओल्ड होता है, उस समय जो सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चे को, उस समय हमारा बच्चा प्रॉपर साइबर वर्ल्ड में एंटर कर चुका होता है। स्कूल में उसके लिए जीमेल आईडी टीचर जनरेट करती हैं। इवन अपना होमवर्क या प्रोजेक्ट वर्क वो खुद से सबमिट करने लगता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनको उसे फिल करना होता है। आपने अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराई है तो बच्चे करते हैं। इवन उनका सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे उनका खुद का अकाउंट वो लोग जनरेट करते हैं बच्चे। तो हमें उस समय अपने बच्चों को प्रॉपर समझाना है, एजुकेट करना है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं। हमारी वजह से कोई और हर्ट तो नहीं हो रहा है, या किसी की वजह से हम हर्ट तो नहीं हो रहे हैं। हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें बच्चों को समझाना है कि हमें ये ध्यान में रख के सोशल मीडिया को यूज़ करना है कि ना ही हम हर्ट हो, ना ही हमारी वजह से कोई और हर्ट हो। अपनी पर्सनल पिक्चर्स, डिटेल्स, ये सब हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पासवर्ड। और जब बच्चे उस एज में, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो एज अ मदर हमारी ड्यूटी है कि जब भी बच्चे इस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं तो हम उन्हें समझाएं, प्रॉपर उनकी हेल्प करें कि बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे हो, जिस ऐप से वो शॉपिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, उसी ऐप से वो शॉपिंग करें। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है। और हमारी बैंकिंग डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है उसका पहले हमें स्क्रीनशॉट रखना होता है, देखना होता है। इवन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों को सिखानी है, और बच्चे सीख भी रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। तो उस समय एज अ मदर हमें उन्हें जज नहीं करना है, हमें उनकी हेल्प करनी है। उन्हें समझाना है कि ये सारी सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, तो आप घबराओ नहीं। साइबर, जिस तरह से साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी भी है जहाँ पे तो हमें बच्चों को ट्रस्ट दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं। लेकिन जो स्टेप्स आपने उनको बताए बच्चों को, वो प्रॉपर फॉलो करने होंगे। उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी एज के अकॉर्डिंग ही उन्हें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि इन सब एक साइबर वर्ल्ड में जो उनकी एक लाइफ है, एक उनकी आइडेंटिफिकेशन है, उसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ और एजुकेशन ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी स्टडी होनी चाहिए, उसका एजुकेशन होना चाहिए, देन उसकी सोशल लाइफ, उसकी फैमिली, और नेक्स्ट सोशल मीडिया पे उसकी जो एक साइबर वर्ल्ड में उसकी जो एक पहचान है, उसके लिए भी बच्चों को थोड़ा टाइम देना होता है। क्योंकि फ्यूचर में हम, इवन अगर मैं आपके साथ अपने इन जो हमारे थॉट्स हैं उसको शेयर कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज यूट्यूब चैनल की वजह से, मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इवन एक इस साइबर वर्ल्ड में मेरी एक छोटी सी पहचान है, मेरा चैनल साथ। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो मैं इस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ। उसी तरीके से हमारे बच्चे, कई बार बच्चों बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव
इवन मैंने देखा है बच्चे ड्राइंग, क्राफ्ट, वर्क इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो भी उनके लिए भी आप उनका चैनल जनरेट करके उसको भी आप शेयर कर सकते हो। या फिर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बच्चे देखते हैं। जब इवन फ्यूचर में हम हमारी जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है, या फिर हम कहीं पे शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करना, सब कुछ तो हम इंटरनेट के जरिए ही कर रहे हैं। कहीं हम ट्रैवल करना है, कोई टिकट बुक करनी है, या फिर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराना है, कॉलेज के फॉर्म्स फिलअप करने हैं, इतनी सारी चीज़ें सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही हो रही हैं। तो हम अपने बच्चे को चाह के भी इस वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकते। सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, और उन्हें कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, इसमें हमारा बच्चा एक डिफरेंस क्रिएट कर सके। सो एज अ मदर हमें यही कोशिश करना है कि अपने बच्चों की जो, अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं, तो हम उन्हें जज किए बिना उनकी हेल्प करें और उन्हें समझाएं कि जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं उसी तरीके से उनका सॉल्यूशन भी है। और मेंटली हमें उन्हें स्ट्रांग बनाना है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें उन्हें बताना है कि हमारी वजह से कोई और हर्ट ना हो। किस तरीके से हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से किसी का मेंटली, एक जो उसका मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इंसान पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी इमेज खराब हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ में हम एक अच्छे सिटीजन बनते हैं, हमारी एक पहचान होती है, उसी तरीके से साइबर वर्ल्ड में भी कई बार जब हमारी एक पहचान है, हमारी उस इमेज को थोड़ा सा भी कोई इफेक्ट होता है तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चे को सिखाना है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे किसी को कमेंट करना है, और कैसे किसी से हमें बात करनी है जिससे कि ना ही वो हर्ट हो, ना ही हम हर्ट हो। अगर हमें साइबर वर्ल्ड में प्रॉपर एक गुड सिटीजन बनना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी, तभी हम एक बेस्ट साइबर सिटीजन बनेंगे। और एज अ मदर हमें ही अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि क्या बेस्ट तरीका है, और खुद भी सीखना पड़ेगा। सो बाय माय फ्रेंड, एंड फॉलो मी।